दोस्तों, आज के समय में इंसान चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज तक हम इंसान अपनी ही धरती की गहराइयों में क्यों नहीं पहुंच पाए? आज के टेक्नोलॉजी के युग में जब हम इंसान 5 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह तक जा सकते हैं, तो सिर्फ 12,000 किलोमीटर दूर अपनी पृथ्वी के आर पार क्यों नहीं जा सकते? एक बार रूसी वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आर पार जाने की कोशिश की थी और उस कोशिश में एक गड्ढा खोदा गया। इस गड्ढे को 12 किलोमीटर नीचे तक खोदा गया था, लेकिन इसकी खुदाई को यहीं पर रोकना पड़ा। दोस्तों, आपके मन में भी ये ख्याल जरूर आता होगा कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो पृथ्वी कितनी गहरी है और इसकी गहराई में क्या क्या छिपा हुआ है और हमारे वैज्ञानिक पृथ्वी के अंदर क्यों नहीं जाते। आज की इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब साल पहले हुई थी। हमारी पृथ्वी के अंदर का भाग 4 लेयर से बना हुआ है। पहले लेयर को क्रस्ट लेयर कहते हैं, दूसरे को मेंटल, तीसरे को आउटर कोर और चौथी को इनर कोर कहते हैं। इसकी सबसे ऊपरी परत यानी कि क्रस्ट लेयर पर हम लोग रहते हैं। इंसानों के द्वारा खोदे गए कुएं और बड़े बड़े गड्ढे वे सब क्रस्ट लेयर के ऊपरी हिस्से में ही होते हैं। यहाँ तक कि आज तक का खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा भी इसी लेयर में मौजूद है। इस गड्ढे का नाम कोला सुपर डीप होल है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि इस गड्ढे को रूस में खोदने का प्लान किया गया और इस गड्ढे को 12 किलोमीटर अंदर तक खोदा गया था। सबसे मजेदार बात यह है कि अमेरिकी वैज्ञानिकों को चुनौती देने के लिए रूसी वैज्ञानिक इसे ज्यादा से ज्यादा गहरा खोदना चाहते थे, लेकिन ये इस गड्ढे को दूसरी लेयर यानी कि मेंटल लेयर तक भी नहीं खोद पाए और ये केवल क्रस्ट लेयर तक ही रह गया। इस गड्ढे को खोदने में वैज्ञानिकों को 19 साल लग गए थे, यानी कि आज तक सबसे गहराई में पृथ्वी को सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही खोदा गया है। दोस्तों, बताया जाता है कि जैसे जैसे वैज्ञानिक इस गड्ढे को खोद रहे थे और ये गड्ढा गहरा होता गया, वैसे वैसे ही पृथ्वी के अंदर का तापमान बढ़ता गया और ये तापमान करीब 200 डिग्री तक पहुंच गया था। इस तापमान के कारण वैज्ञानिकों के सभी उपकरण पिघलने लगे, जिस वजह से इस गड्ढे को और ज्यादा खोदने में वैज्ञानिकों को परेशानी आने लगी और जब इस गड्ढे का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया तो इसे यहीं पर रोकना पड़ा। इस गड्ढे को खोदने के लिए कुछ वैज्ञानिक मना भी कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी पृथ्वी के केंद्र बिंदु से उत्पन्न होता है और अगर ये हॉल पृथ्वी के आर पार कर दिया गया तो हो सकता है कि पृथ्वी पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र नष्ट हो जाए। वहीं पर कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना था कि इस गड्ढे से होकर बहुत ही अजीबोगरीब चीजें निकलकर बाहर आने लगी और ये चीजें देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। इसी वजह से इस गड्ढे की खुदाई के काम को रोक दिया गया, लेकिन इस रहस्य को सभी इंसानों से छिपाया गया। इन्हीं सब कारणों की वजह से इसकी खुदाई बंद करनी पड़ी। दोस्तों, हमारी पृथ्वी की क्रेस्ट लेयर भी 2 भागों में बटी हुई है। पहली को ओशनिक क्रस्ट और दूसरी को कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। ओशनिक क्रस्ट पर समुद्र मौजूद है और बाकी का जितना बचा हुआ भाग है उस पर हार्ड सरफेस होता है, उसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की गहराई 100 किलोमीटर तक है और इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दोस्तों, धरती पर आने वाले भूकंप इसी लेयर में आते हैं। इस लेयर में जल, पथरीली चट्टानें, सिलिका और भी कई तरह की धातुएं मौजूद हैं, जिनको हम इंसान हर समय इस्तेमाल करते रहते हैं। अब जानते हैं धरती की दूसरी लेयर यानी कि मेंटल लेयर के बारे में। मेंटल लेयर की लंबाई 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक गहरी है। मेंटल लेयर का यह हिस्सा बहुत ही गाढ़े लावे का बना हुआ है और इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस लेयर में मैग्नीशियम और लोहे की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कोर लेयर की। क्रस्ट लेयर और मेंटल लेयर के बाद कोर लेयर आती है। पृथ्वी की कोर लेयर 2900 किलोमीटर से लेकर 6378 किलोमीटर की गहराई तक फैली है और इसका टेम्परेचर 3500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पृथ्वी की कोर लेयर में बहुत ही भारी धातुएं मौजूद हैं। यहाँ पर लोहे और निकिल की मात्रा सबसे ज्यादा है। कोर का बाहरी हिस्सा लिक्विड फॉर्म में और कोर का अंदरूनी हिस्सा सॉलिड फॉर्म में है। पृथ्वी की कोर 2 हिस्सों में बटी होती है। पहला हिस्सा इनर कोर और दूसरा हिस्सा आउटर कोर कहलाता है। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड आउटर कोर से ही बनती है, जिसके कारण हम पृथ्वी पर एक जगह स्थायी रहते हैं और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी
कंपास की मदद से दिशा का पता लगाते हैं। यहाँ तक कि यही मैग्नेटिक फील्ड सूर्य से आने वाले सौर तूफानों से हमारी रक्षा भी करता है। अगर पृथ्वी की दूसरी लेयर यानी कि इनर कोर के बारे में बात करें तो इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सूर्य के जितना गर्म होता है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारी पृथ्वी अंदर से कितनी गर्म है और हमारी धरती के ऊपर का जीवन कितना शांत और कितना ठंडा। अगर हमारी पृथ्वी पर इंसान ने हो तो हमारी पृथ्वी ऊपर से एकदम स्वर्ग की तरह दिखाई देगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट में बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।